नामीबिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन पर बवाल, महागठबंधन ने विरोध में किया चक्का जाम। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। चूरू में वायुसेना का जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की हादसे की पुष्टि। हादसे के पीछे की वजह की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के दौरे पर हैं, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नामीबिया में भारतीय समुदाय पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित दिखा। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के स्टेट हाउस में गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। बता दें कि पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर नामीबिया पहुंचे हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी है, जिसमें यूरेनियम निर्यात, रक्षा उपकरण खरीद के साथ साथ तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग आदि प्रमुख समझौतों पर दोनों देशों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए हैं। मिराबिलिस से सम्मानित किए जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति जी का, नामीबिया की सरकार और नामीबिया के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने आज बिहार में चक्का जाम किया, जहां पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तमाम जिलों के मुख्यालयों पर भी इसी के तहत विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कई जगहों पर आगजनी कर यातायात बाधित किया गया और ट्रेनों को भी रोका गया। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। बंद इसलिए किए हुए हैं कि चुनाव आयोग और डबल इंजन की सरकार दोनों साथ गठ करके और जो गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज जो है, जो बाहर में जाकर के काम कर रहा है, इनको वोट से वंचित किया जा रहा है। राशन कार्ड से वंचित हो जाएगा, वोट से वंचित हो जाएगा और 11 प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि 11 लिस्ट दीजिएगा तब नाम जोड़ा जाएगा। ये अभी का क्या ये रूल रेगुलेशन चालू किया है? जब मोदी जब प्रधानमंत्री बन रहा था उस समय ये रूल रेगुलेशन क्यों नहीं चालू हुई है? जब ये सब चीज होने के बाद ये नौटंकी आज कर रहा है। 40 संसद जो आज बना है, 40 संसद को कहिए बर्खास्त होने के लिए। आज जो गरीब गुरबा को ये वंचित किया जा रहा है, ये समाज को जो परेशान किया जा रहा है, ये कितनी डबल इंजन की सरकार जो है, जिस तरह से नोटबंदी किया उस समय उस तरह से आज वोटबंदी कर रही है पूरे बिहार में। एक ही उद्देश्य को लेकर के आज बंद किया गया। चुनाव आयोग के विरोध में
जो मतदान से गरीब लोगों का, बेरोजगारों का, जो हमारे भाई बिहार के बाहर रहते हैं, वो वोट से वंचित करना चाहता है। इसका चोरी महाराष्ट्र में पकड़ा गया था कि दूसरे स्टेट के लोगों को वोटर बना करके वोट डलवा लिया। जब चोरी उसका पकड़ा गया तो बिहार में चलने वाला नहीं था। यहाँ कहा कि चलो वोटे से इसको वंचित करो। इसीलिए तमाम हम लोग विपक्ष के लोग हैं, केस भी किए। चुनाव आयोग सुनने वाला है नहीं। एक सीएम सेशन आए तो पूरा मतदान सही सब जगह हुआ। और एक यह चुनाव आयोग है जो वंचित करना चाहता है गरीब गुरबा को वोट से वंचित। अगर आज हम बंद कर देगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, तो कोई सामान मिलने वाला है? यह सरकार का साजिश है। एक ही राजस्थान के चूरू में आज बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। बता दें ये हादसा रतनगढ़ के भानुता गांव में हुआ है, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही राजलदेसर पुलिस थाने का एक दल और तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के इस लड़ाकू विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी, जो राजस्थान के चूरू में क्रैश हो गया। बता दें कि हादसे का शिकार हुआ विमान भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर प्लेन था, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना ने भी की है। फिलहाल इस हादसे की वजह का अभी पता नहीं लग पाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 23 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 लोग लापता हैं। और इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। बता दें कि मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन अहम बात यह है कि सूबे में अगले 7 दिन अधिक बारिश नहीं होगी और येलो अलर्ट रहेगा। साथ ही 11 और 12 जुलाई के लिए कोई भी अलर्ट नहीं होगा, जो लोगों के लिए राहत की बात है। अनसेफ हो गए हैं। मैं देख करके आया, थुनाग का बाजार देखा, मैंने बक्सैड गया था, मैं और स्थानों पर गया, सभी जगह मैंने देखा कि बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारी भावनाएं और संवेदनाएं पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उन सभी जो इस त्रासदी के में जिनको गहरा नुकसान हुआ है उनके साथ है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बिंदल जी के नेतृत्व में और जयराम जी की देखरेख में राहत कार्य में सबसे आगे रही है और हर जगह हमारे राहत केंद्र खुले हैं। हम लोग राहत दे रहे हैं और राहत पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस समय तकलीफ में न रहे और कार्यकर्ता इस काम को काफी अच्छा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीरा रोड पर हुए थप्पड़ कांड और फिर ठाकरे ब्रदर्स के बयान के बाद भाषा विवाद पूरे देश में तूल पकड़ने लगा है। देश के तमाम हिस्सों से इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से महाराष्ट्र में थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, जहां शिवसेना के नेता ने ढाबा संचालक को थप्पड़ मार दिया। लगातार बढ़ रहे इस भाषा विवाद के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने इस भाषा विवाद को एक गंदी राजनीति बताया और इसकी आलोचना की है। बता दें कि भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में बीते दिन हजारों लोग सड़कों पर भी उतरे थे। फिलहाल लगातार बढ़ रहा ये भाषा विवाद कहां जाकर थमने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।